नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। शहर से एक और नॉन बैंकिंग कंपनी करोड़ों रुपए लेकर रातों रात फरार हो गई है। धीरे धीरे भुक्तभोगी ग्राहकों को इसकी जानकारी मिलने पर वे परेशान हो गए और वे कार्यालय पर पहुंचे तो ताला लटका देख उनकी परेशानी और बढ़ गई। कंपनी का नाम साज निधि बैंक दिया गया है। ये पिछले 4 सालों से रन कर रही थी। यहाँ से गोल्ड लोन व अन्य तरह के लोन के साथ साथ दैनिक कलेक्शन का काम भी किया जाता था। बताया गया है कि कंपनी के डायरेक्टर जियाउर रहमान है और उनका मकान भी आजाद नगर इलाके में ही है। वहाँ पर भी ताला लटका हुआ है। जियाउर रहमान खुद एक मस्जिद के इमाम है, इसी वजह से लोगों ने उन पर भरोसा किया था। पूरे प्रकरण में डायरेक्टर के अलावा बैंक मैनेजर जुबैर जाकी, डायरेक्टर आरजू अनवर, शाजिया नाज, नजीर जावेद आदि शामिल हैं। कंपनी पर ताला लटक जाने के बाद कंपनी के एजेंटों ने ही घटना के संबंध में मामला दर्ज कराया है। एजेंटों में मुख्तार आलम, मोहम्मद हाशिम खान, मोहम्मद अली अंसारी और बलायत हुसैन शामिल है। एजेंटों ने कहा है कि उन्हें मासिक 7,000 रुपए वेतन देने के नाम पर काम पर रखा गया था। पिछले 2 माह से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा था। 10 मार्च 2024 से ही कंपनी पर ताला लटका हुआ है। साज पर ताला लटका होने से भुक्तभोगी ग्राहकों की परेशानी अब बढ़ गई है। मानगो की डॉक्टर रीना आजमी का कहना है कि उन्होंने गोल्ड लोन लिया था। किस्त पूरा होने के बाद उन्होंने फिर से लोन लिया। वो जब अपना गोल्ड लेने गई तब वहाँ ताला लटका देख मामले की शिकायत थाने में की। कोई कार्रवाई नहीं होती देख उन्होंने आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मामले की जानकारी दी। साथ ही इस मामले में उचित जांच और त्वरित कार्रवाई करने की मांग की। बताया ईद आने वाली है और इसलिए हमें हमारे जेवर और पैसों की जरूरत है। साज निधि बैंक ये साज निधि प्राइवेट बैंक था, जो कि जियाउर रहमान इसका ऑनर था, मालिक था। और इसने सबका पैसा, जेवर सब कुछ लूटपाट करके, और रमज़ान की पहली तारीख में जब हम लोग पैसा निकालने गए हैं तो देख रहे हैं कि ताला लगा हुआ है। और इसके एजेंट जो हमारे यहाँ कलेक्शन के लिए आते थे, जिन्होंने हमारा गोल्ड भी रखवाया था, उसका लोन भी लगभग चुकता हो गया। और हम जब जेवर लेने गए तो वहाँ ताला लटका देगा। इनसे पूछा आप क्यों नहीं आ रहे हैं, रोज़ाना कलेक्शन के लिए आते थे, तो बोलते हैं कि ताला लटक गया है वहाँ पर और जियाउर रहमान जो है वो ताला लगा के चला गया, हम लोग को नहीं मालूम कहाँ गया है। तो हमने कहा कि आपने इतने दिन पहले क्यों नहीं बताया हम लोगों को, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था। हम लोग कस्टमर हैं, आप जब पैसे लेने रोज़ आ सकते हैं, तो आपने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी कि आपका ऑनर भाग गया है सारा सामान लेकर। उससे कई बार हम लोगों ने फ़ोन किया और कई बार मुख्तार को भी फ़ोन किया और बार बार इन्होंने कहा कि नहीं हमें कुछ नहीं मालूम है और आप लोग केस कीजिएगा तो आप लोग उल्टा फंस जाइएगा, लंबा केस चलेगा और इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आप लोग अपने स्तर से अलग से पता कीजिए तो शायद कुछ मिल जाए आप लोग। कितना गोल्ड आपको और कितना कैश पैसा? गोल्ड जब मैंने रखा था तो मैंने सेफ्टी के हिसाब से रखा था कि, और उसने मुझे मुख्तार आलम ने भी बोला जियाउर रहमान ने कि यहाँ पर आपका गोल्ड सेफ भी रहेगा और साथ में आप लोन ले लीजिए। तो मैंने लोन भी ले लिया उनसे, 60,000 का लोन लिया था, जिसमें उन्होंने मुझे 68,000 कुछ रुपया टोटल पेड करना था मुझे। और मैं जब वो 60,000 पेड कर चुकी थी, 8,000 लेके पहुंची तो वहाँ पर ना गोल्ड था, ना जियाउर रहमान था, कोई भी नहीं था। मुख्तार आलम से पूछा तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता हूँ। कितना का गोल्ड होगा? गोल्ड उन्होंने उसकी वैल्यूएशन बहुत कम लगाई थी, जिस बात पे मेरी उनसे लड़ाई भी हुई थी कि आपने इसकी वैल्यू बहुत कम लगाई है, क्योंकि गोल्ड का फोटो भी है मेरे पास में, आप लोग चाहें तो छाप सकते हो। कितने का होगा? और वो गोल्ड लगभग आज का 60 का अगर रेट चल रहा है तो मेरे ख्याल से 2 लाख के आसपास का गोल्ड होगा, 1.5-2 लाख का गोल्ड। क्या नाम है आपका, कहाँ पे रहती है? 60,000 मैं उसको दे भी चुकी हूँ, लोन का किस्त जमा कर चुकी हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि इस फ्रॉड में फंसे हैं।